8 सेकेंड का टाइम सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ एंथू बना रहे, तो 8 सेकेंड सफिशिएंट है। क्या है? करेक्ट आंसर इज है बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट। यार अब मैं आपको ना थोड़ा सा इसको याद कराने की कोशिश करती हूँ। आपने सुना है, कई बार सुना होगा, लड़ाई की जड़ बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे कि ये एक भाई है, ये एक दूसरा भाई है, और ये जो प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई है कि ये मुझे मिलेगी, ये मुझे मिलेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है? ये लड़ाई की जड़ है। तो लड़ाई की जड़ को हम बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। एक आपके एग्जाम में और सवाल एक और पूछा जाता है, बोन टू पिक विद समबडी, यानी कि लड़ाई की जड़ खोदना। एक होता है ये भाई लड़ाई की जड़ है, एक होता है कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जब भाई बहन मम्मी आके नहीं बोलती हैं यार जबरदस्ती लड़ाई की जड़ क्यों खोद रहे हो, तो व्हाई आर यू पिक अप अ बोन विद समबडी, इसका मतलब होता है लड़ाई की जड़ खोदना। और अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है ऑलरेडी पता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये लड़ाई की जड़ है। ठीक, तो ये हमारा डिफरेंस है। मुझे यार 1 मिनट का समय दे दो, मेरे पास से कमेंट्स चले गए हैं, तो मुझे एक बार कमेंट्स खोलना होगा। हाँ ठीक, दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। मुझे लगा यार कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम फील हो ना, तुरंत मुझे बताना, ठीक? आंसर बताएंगे सभी लोग। अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड अ बुल स्टोरी को बोलते हैं एब्सर्ड टेल। इसको पता है कैसे यूज करते हैं? जैसे कि आपने कभी बंक किया, आप आए अपने टीचर के सामने, अब आपका बंक पकड़ लिया गया, अब टीचर आपसे पूछ रही है कि भाई क्या हुआ, कहाँ थे? तो आप बोल रहे हो वो मेरी साइकिल पंचर थी, मेरा जो बैग है वो फट गया था, मेरी बाइक नीचे गिर गई थी। यू आर मेकिंग अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी, मतलब एब्सर्ड, सेंसलेस बहाने। अब जो आपने क्राइम किया था वो तो पकड़ लिया गया है, अब करें तो करें क्या? तो कहानी बनानियां शुरू कर देते हैं। तो वो जो कहानी, सेंसलेस कहानियां नहीं बनाने लगते हैं लोग। मैं अपनी फ्रेंड के हाथी, फ्रेंड का बर्थडे था, फ्रेंड के पापा ने रोक लिया था, फ्रेंड की मम्मी फलाना ढिमाका, जो क्लास 10th 11th में बनाया करते थे सब, उसको कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं। अब याद रहेगा, हमेशा सिचुएशन के थ्रू याद करो तो हमेशा याद रहेगा यार। चलो दूसरा है आपके पास, दूसरा है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये रहा आपका पोल, एंड पोल पे सब लोग करेंगे आंसर। देखो, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? आपने कोल्ड ड्रिंक ली और आप स्ट्रॉ से पी रहे हो, जो पाइप के तरीके से नहीं होता है स्ट्रॉ, उससे पी जाती है, ठीक है? बड़ा पतला सा होता है स्ट्रॉ, है ना, इतना पतला सा होता है। तो अगर मैंने बोला अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब इतना पतला सा बंदा, और अगर कोई इतना पतला सा बंदा है तो सोचो वो कितना वीक होगा। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा वीक पर्सन। अब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी, इसी से मिलता जुलता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है वीक पर्सन, और अगर मैन ऑफ स्ट्रॉ की जगह पे दिया होता द लास्ट स्ट्रॉ, तो इसका मतलब भी समझ लो, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। मैंने बगल बगल आपको दोनों लिख के बता दिया। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है आखिरी स्टेप, जिसके बाद आपका जो गुस्सा आपने कंट्रोल किया हुआ था वो फूट जाए। जैसे कि कोई आपको बोले जा रहा है, आप सुने जा रहे हो, पेशेंटली सुने जा रहे हो, आप सोच रहे हो यार जवाब ना देना पड़े, घर में शादी ब्याह का माहौल है, पार्टी चल रही है, उसका बर्थडे है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि एक होता है ना, आखिरी बाण टूट गया, मतलब जो आपके सब्र का बाण था वो टूट गया और आप बरस गए किसी के ऊपर, तो जो आपका एंगर है वो टूट गया, फूट गया, है ना, गुस्सा फूट गया। तो जो आखिरी स्टेप होता है उसको हम लास्ट स्ट्रॉ बोलते हैं। क्लियर है सबको? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप एंड बाउंड का मतलब क्या होता है? करेंगे इसको और सभी लोग आंसर देंगे यस। बाय लीप एंड बाउंड का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक्शन करके दिखाऊंगी।
आप मेरे को देखना, जैसे मुझे यहाँ से उस कॉर्नर तक पहुंचना है ना, तो मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल रही हूँ और मैं अपने पैर से ऐसे 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 करके चल रही हूँ, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, फांद फांद के खूब तेज तेज चल रही हूँ। तो किसी भी चीज को बाय लीप्स एंड बाउंड्स करने का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा तेजी में करना। बात समझ में आ रही है? लीप्स एंड बाउंड्स, मेरे इस एक्शन को याद कर लेना कि मुझे यहाँ से वहां चलना है, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। नाउ आई एम वॉकिंग लाइक दिस, लीप्स एंड बाउंड्स, तेज तेज, है ना, तो इसको बोलते हैं वेरी फास्ट। अब हमारा आ जाएगा बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप लोग अपनी स्पीड बनाए रखो ना, अगर आप लोग अपनी स्पीड बनाए रखो ना, तो मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगी, बहुत मजा। वेरी गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो, इसको मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। बॉसम फ्रेंड को याद करने का सिंपल सा तरीका पता है क्या है? बॉसम फ्रेंड को याद करने का तरीका है ऑसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है ऑसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड, ऑसम फ्रेंड, यानी कि एक ऐसा फ्रेंड जो आपके बहुत क्लोज है और हमेशा हमेशा अच्छे मतलब बुरे वक्त में भी आपके साथ है, उसको बॉसम फ्रेंड बोलते हैं। और एक ऐसा फ्रेंड जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फेयर वेदर्ड फ्रेंड। फेयर वेदर्ड फ्रेंड, फेयर वेदर में सिर्फ साथ है, मतलब जब अच्छा समय है तब वो आपके साथ है, बुरे समय में उसने आपका साथ छोड़ दिया। बड़ा ही सेल्फिश दोस्त है, सिर्फ फेयर वेदर में आपके साथ है, उसको बोलेंगे फेयर वेदर्ड फ्रेंड। और अच्छा फ्रेंड है ऑसम फ्रेंड, मतलब बॉसम फ्रेंड, हमेशा साथ है, सुख में भी दुख में भी, बॉसम फ्रेंड हो गया। और जो सिर्फ अच्छे टाइम में सिर्फ आपके अच्छे टाइम में साथ है, मतलब सिर्फ फेयर वेदर में साथ है, तो उसको फेयर वेदर्ड फ्रेंड बोलेंगे। ठीक, चलो। feather in one's nest, feather in bird's nest, an achievement, egoist या फिर self centered, अपने ही बारे में सोचना, self centered। आंसर क्या मार्क कर रहे हैं आप लोग? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। देखो, फेदर इन वंस नेस्ट मतलब बोलते हैं अचीवमेंट। इसको मैं आपको बता भी दे रही हूँ कैसे याद रखेंगे। आप लोगों ने कभी डीआईडी देखा है? जी टीवी पे या फिर किसी पे आता है डीआईडी, डांस इंडिया डांस। और एक और सीरियल आता था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें मिथुन दादा क्या करते थे, जो भी जीतता था उसके टोपी में एक फेदर लगा देते थे। देखा है ना आपने? एक सक्सेस का फेदर लगा देते थे। तो इसका मतलब क्या होता है? वो फेदर ही क्यों लगाते हैं? आइसक्रीम दे सकते हैं, टॉफी दे सकते हैं, ट्रॉफी दे सकते हैं, बोलते हैं भाई तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसकी टोपी में फेदर क्यों लगाते हैं? टोपी में फेदर लगाने का मतलब होता है कि ये बताना कि तुम सेलेक्टेड हो, ये तुम्हारा अचीवमेंट है। बात समझ में आ रही है? किसी के टोपी में फेदर लगाने का मतलब क्या होता है? फेदर इन वंस नेस्ट, इसका मतलब होता है, सॉरी, फेदर इन वंस नेस्ट का मतलब होता है कोई अचीवमेंट, या फिर फेदर इन वन कैप का भी मतलब यही होता है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। यहाँ पे फेदर इन वंस नेस्ट नहीं है, फेदर इन वंस कैप है। वही मैं कहूँ, नेस्ट कहाँ से आ गया? कैप, टोपी में फेदर लगाया जाता है। अगर कोई इंसान जीतता है तो उसकी टोपी में फेदर लगाया जाता है, तो फेदर इन वंस कैप, इसका मतलब होता है अचीवमेंट। अच्छा, एक और वर्ड है, हाँ, क्या है? फेदर इन वंस कैप। हाँ यार, सॉरी, अभी मैंने आप लोगों का कॉमेंट देखा तो मुझे दिखा, अभी मैंने देखा यार। नेस्ट में तो होता है कि अपने बारे में सोचना, यहीं पे बता दे रही हूँ। यहाँ पे अगर तो फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है अचीवमेंट, और अगर यहाँ पे कैप की जगह पे आपके में नेस्ट लिखा होता तो इसका क्या मतलब होता है? सिर्फ अपने बारे में सोचना, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्ड होना। डिफरेंस क्लियर हो गया? मैंने सोचा था ना भाई मैं सोचूं यार, यहाँ पे तो कैप, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कैप की दे रही हूँ और यहाँ पे लिखा नेस्ट है। अब क्लियर हो गया। आपकी टोपी में फेदर लगने का मतलब होता है ये आपका अचीवमेंट है। और नेस्ट में फेदर का मतलब क्या होता है? नेस्ट में फेदर का मतलब होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। और इसको मैं आपको समझा भी सकती हूँ, जैसे कि एक बर्ड है, वो इतनी सेल्फिश है कि उसके बगल में जो घोंसला बन रहा है वो उसके बारे में भी नहीं सोच रही है कि एक आध पत्तियां उसको दे दे, वो सिर्फ अपने घोंसले के बारे में सोच रही है। तो फेदर इन वंस नेस्ट मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्ड होना। और फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है सक्सेस, अचीवमेंट। Birds of same feather
मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी जब हम लोग छोटे थे, बैक बहुत ही ज्यादा बैक बेंचर थे, बैक बेंच पे बैठते थे। तो हमारी एक टीचर आती थी, वो ऐसे आती थी, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो बस एक यही चीज कहती थी। उनकी बात वो मुझे अभी तक याद है। फिर से सुनना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। पहले वो देखती थी ये कहाँ है, वो कहाँ है, सबका नाम लेती थी, फिर देखती थी अरे पीछे बैठी है, फिर कहती थी बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब क्या है? सोचो सोचो सोचो, आंसर करो। मैंने आपको पूरा का पूरा हिंट दे दिया है एंड आई बिलीव कि अब आप कर लोगे। क्या बात है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है सिमिलर पर्सन। मेरी मैम आई और उन्होंने बोला ये जो 4-5 चौगड़ी हैं, 4 चौपड़ियां हैं, ये कहाँ बैठी हैं? फिर वो बोलती थी पीछे दिख गई, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब क्या है यार? एक जैसे लोग हमेशा एक जैसी जगह पे बैठते हैं, एक जैसे लोग हमेशा एक जैसी जगह पे मिलेंगे। तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मतलब होता है एक जैसा। आपके एग्जाम में एक और ईडियम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आपके एग्जाम में एक ईडियम पूछा जाता है जिसका मतलब होता है सिमिलर पर्सन। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर तो है ही, इसके अलावा एक और ईडियम है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। टू peas in a pod, 2 peas in a pod, इसका मतलब क्या होता है? या इसको मतलब ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। मतलब मैं हमेशा ना हर ईडियम के संग कोई ना कोई स्टोरी अटैच कर देती हूँ। तो इसके संग एक स्टोरी बताऊं कि यार ये आपका पॉट रखा है और पॉट के अंदर मटर है, तो यार जितनी भी मटर होगी सब एक जैसी लगेगी ना। आप एक पॉट में मटर छील छील के डाल रहे हो, आपके पापा ने डाला, आपने डाला, और आपकी बहन ने आई 2 मटर उठा ली। क्या आप बता पाओगे कि पापा ने कौन सी डाली थी, मम्मी ने कौन सी डाली थी? नहीं, क्योंकि दोनों की दोनों मटर एक जैसी लगती हैं, सिमिलर लगती हैं। ये याद करने का तरीका है 2 peas in a pod, यानी कि 2 मटर एक पॉट में। ये तरीका है याद करने का, इसका मतलब होता है सिमिलर। ठीक है यार, मैं बैक बेंचर, फ्रंट बेंचर, टॉपर वॉपर सब थी। टॉपर बनने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैंने अपने क्लास 10th और क्लास 12th में बैक बेंच पे नहीं बैठी। यार बैक बेंच पे बैठने में जो मजा मिलता है वो क्या फ्रंट बेंच पे बैठने पे मिल सकता है? बताओ, बिल्कुल नहीं मिल सकता है ना। यार आपकी मैम बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर थी, आप जो लेवल सोच सकते हो ना वो लेवल से भी बहुत ज्यादा आगे। ऑल एट सी, इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको याद तो यार स्टोरी के थ्रू ही कराऊंगी। फॉरगिव ऑल, सबको माफ कर देना। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, समथिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब जो आपने सोचा है उससे बहुत ज्यादा अच्छा। या फिर लॉस्ट इन सी। आपके पास टाइमर मैंने चला दिया है, आप लोग मार्क क्या करते हो बताओ। क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और ये मैं आपको मैं स्टोरी के थ्रू याद कराऊंगी यार। जो मेरे लेक्चर में बैठा है, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर में आए हो तो आपको ये रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ही याद हो जाएगा। ऑल एट सी का मतलब देखो कैसे है, ये आपकी सी है ना, ये आपकी समुंदर है, सी है, और कोई बंदा अगर यहाँ पे है तो यार इस बंदे के लिए फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट सब तो सेम होगा ना। समझो कि आप खूब बड़े समुंदर में, सी में बीच में हो। अब मैं आपसे बोलूं भाई लेफ्ट मुड़ो, तो आप क्या सोचोगे मन में? अबे यार लेफ्ट, राइट, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे सब तो सेम है ना। तो ऑल एट सी का मतलब है कि आप कंफ्यूज हो, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या लेफ्ट है क्या राइट है। बात समझ में आ गई? पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गया? ऑल एट सी इसका मतलब क्या हो गया? कंफ्यूज स्टेट में होना, कंफ्यूजन में होना। एक और आपके एग्जाम में पूछा जाता है भर भर के, यस हाँ याद आ गया, at 6s and 7s, at 6s and 7s। एक और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सेकंड है at loss, at loss। तो चाहे आपके एग्जाम में 6s and 7s दिया हो, चाहे at loss दिया हो, चाहे at c दिया हो, सबका मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड सिचुएशन में होना। याद रहेगा ना, हमेशा याद रहेगा। और ये जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख रही हूँ ये जरूर याद रखना यार, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी पीपीटी पे, नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना, जो इससे मिलता जुलता शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये मेरा टेलीग्राम है, मैं अपने टेलीग्राम पे जो भी पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स शेयर कर दूंगी क्लास के बाद,
ठीक, 6 सवा 6 तक आपके पास नोट्स आ जाएंगे, तो टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहना। टॉक थ्रू वंस हैट, टॉक थ्रू वंस हैट का मतलब क्या होता है? टॉक गुड पॉइंट्स, टू टॉक सीक्रेटली, टॉक पॉजिटिवली, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करना, नॉनसेंस नॉनसेंस बातें करना। टॉक थ्रू वंस हैट, इसका मतलब क्या होता है? देखते हैं क्या आंसर देते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, क्या आंसर है? क्या 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 क्या? ऑल, बहुत बढ़िया यार। टॉक 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 थ्रू वंस हैट, टॉक थ्रू वंस हैट मतलब सोच रहे हो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ? टोपी को सामने रख के बात करो। टॉक थ्रू योर हैट, हैट तो यार सर पे रहती है ना, अगर वो आप सामने करके बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? सोचो सोचो, ट्रिक है ये। अगर हैट आपके सर पे रहती, मैंने बोला भाई टोपी को ऐसे सामने रख के अगर आप बात कर रहे हो, टॉकिंग थ्रू वंस हैट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप एकदम नॉनसेंस बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। ये नॉनसेंस ही तो है। तो अगर कोई सामने बंदा खड़ा है, आप अपनी टोपी ऐसे रख के बातें कर रहे हो, टॉकिंग थ्रू वंस हैट मतलब टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक, इसके बाद हमारे सेंटेंस में आ जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है थंडरिंग, अ कंप्लीट सरप्राइज, इन्फॉर्म समथिंग बैड, या फिर नो आइडिया, नो आइडिया अबाउट समथिंग। तो ये हो गया आपका हाँ, ये आपका हो गया पोल। आंसर करेंगे सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है अ कंप्लीट सरप्राइज। रुको थोड़ी देर रुको, मेरा यार अब मौका मिला आप लोगों को ट्रिक बताने का, तो सुन लो। इंटरेस्ट है ना, आपका इंटरेस्ट है तो मैं ट्रिक बताऊंगी, इसको ट्रिक बताऊं, याद कराऊं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आपके पापा ने बोला जाओ यार जाके पेंट लेके आओ। ठीक है, आप जाके ब्लू पेंट लेके आए और आपने अपने पापा को दे दिया। आपके पापा ने पेंट ब्रश उठाया और पेंट करने गए। जैसे ही उन्होंने पेंट ब्रश उठाया तो ब्लू पेंट की जगह पे बोल्ट निकला, जैसे नट बोल्ट होता है ना। पापा एकदम से सरप्राइज हो गए। समझो, आपके पापा ने बोला जाओ यार ब्लू कलर का पेंट ले आओ, आप पेंट लेके आए, आपने अपने पापा को दे दिया। पापा पेंट करने के लिए उसमें से ब्रश निकालने के लिए हाथ डाले, अब वहां पे ब्लू पेंट की जगह पे बोल्ट निकला, तो पापा सरप्राइज हो गए। तो बोल्ट निकला कहां से? ब्लू पेंट से। बोल्ट निकला ब्लू पेंट से, इसी स्टोरी को याद रखना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सरप्राइज हो गए, तो इट वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब याद रहेगा। अच्छा एक और बताऊं, बाद में याद रहेगा ना। चाहे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो और चाहे इस जगह पे आउट ऑफ द ब्लू हो, आउट ऑफ द ब्लू इसका भी मतलब सेम होता है। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू और आउट ऑफ द ब्लू दोनों का मतलब होता है अचानक से, सरप्राइज में, अनएक्सपेक्टेड, एकदम से शॉक, सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, स्टोरी याद रहेगी। ब्लू पेंट निकालने के लिए हाथ डाला, पेंट की जगह पे ब्लू बोल्ट निकला, तो बोल्ट निकला ब्लू पेंट से। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब सरप्राइज और इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। ठीक, चलो